हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप बेबी स्वेटर पे बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पे बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ जैकेट, हाई नेक, लेडीज़ कैप के लिए और लेडीज़ स्कार्फ और मफलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है। देखिए, इस तरीके का रॉन्ग साइड दिखाई देता है। इस डिज़ाइन को आप तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं और आप इस डिज़ाइन को किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये सभी कलर में बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वाले नीटिंग पैटर्न को सीखना। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले फंदे देखेंगे कि फंदे कितने लेने हैं। आपको बॉर्डर बना लेना है। जो भी आप बॉर्डर बना रहे हैं उसकी 14 से 16 रोज कंप्लीट कर लीजिए। 16 से 14 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। आपको इसमें 4 के मल्टीपल में स्टिच लेने हैं, प्लस में 2 स्टिच ऐड करने से आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 mm की नीडल ली है। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की नीडल ले सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद रो 1 जो है वो हम राइट साइड से बिनेंगे। देखिए, पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। अगर आप बिनते हैं तो इसे सीधा बिनेंगे। 4 फंदों का डिज़ाइन है जिसमें हमारे 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बिने जाएंगे राइट साइड से। तो ऊन को हम राइट साइड में करेंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। देखिए ऐसे। अब ऊन को हम पीछे की यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे। 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे। अब फिर से हम यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे। 2 फंदे उल्टे बिने, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे। 2 फंदे सीधे बिनेंगे। फिर से 4 फंदे यही वाले हम रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, ऊन को आगे की तरफ यानी कि सीधी तरफ करते हुए, और ऊन को पीछे की तरफ यानी कि उल्टी तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे बिनेंगे। अब जो हमने 2 फंदे ये एक्स्ट्रा लिए हैं, ये हमें डिज़ाइन सेट करने के हैं। इसे हमें उल्टा बिन लेना है और एच के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए पहली सिलाई फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। अब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे। दूसरी सिलाई है, ये सेकेंड रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, जो हमारे रॉन्ग साइड से सीधे फंदे दिखाई देंगे उन्हें हमें सीधा बिनना है, ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए। फिर ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे। जो फंदे हमारे उल्टे दिखाई दे रहे हैं इन्हें उल्टा बिन लेना है। यानी कि आपको सेकंड रो पे 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनने। देखिए, यही 4 फंदे फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। अगर हम इसमें देखें तो हम जैसे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाते हैं, उसी तरीके से हमें ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी हैं। 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं और 2 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे। एच के फंदे को हम उल्टा बिनते हुए अपनी सेकेंड रो को कंप्लीट कर लेंगे। 2 सिलाइयाँ बिनने के बाद आपका देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। अब आपका रो 3rd आ गया है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब इन 4 फंदों पे हमारा डिज़ाइन चलेगा। सबसे पहले हमें ऊन को राइट साइड की तरफ करके 2 फंदे उल्टे ही बिनने हैं। फिर ऊन पीछे करेंगे। अब देखिए, ये वाले जो 2 फंदे हैं इसकी हमने 2 सिलाइयाँ बिनी है, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। तो जो हमने पहली सिलाई बिनी थी उसका जो पहला फंदा, ये देखिए 1 2 फंदे के साथ में जो ये जगह है, देखिए यहाँ पर जो होल दिखाई दे रहा है, इसमें से 1 2 नीचे फंदे उतर के इस होल में से आपको एक फंदे को उठा लेना है इस तरीके से। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इन्हें आपके सीधा बिनना है। देखिए, इन्हें आपको सीधा बिन लेना है। एक फंदा उठाया हमने, 2 फंदे हमें सीधे जैसे हम बिन रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर 1 2 फंदे नीचे उतरेंगे हम, और यहाँ पर जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर से हम एक फंदा राइट नीडल से उठा लेंगे। देखिए इस तरीके से। इस फंदे को आपको थोड़ा सा ढीला रखना है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास 4 फंदे हो गए। 2 फंदे हमने उठा लिए और 2 फंदे हमने सीधे बिने। अब फिर से हम 4 फंदों पर रिपीट करेंगे। तो पहले हमें 2 फंदों को उल्टा बिनना है, ऊन पीछे करना है। 2 फंदे हैं, पहली सिलाई पे हमें आना है यानी कि 2 फंदे नीचे उतरना है, और जो हमारी रो फर्स्ट थी वहाँ पर से हमें एक फंदा उठा लेना है। देखिए ऐसे। हमको किसी फंदे के अंदर से नहीं उठाना है, तो दोनों फंदों के बीच की जगह है उसमें से एक फंदे को उठाना है। बीच के 2 फंदे हमारे सीधे बिने जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये वाला जो फंदा है ना, यहाँ से हमें एक फंदा उठाना है। ये देखिए यहाँ से
अब हम फिर से यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, दूसरे फंदे पर आएंगे 1 2, दूसरे फंदे पर आके हमें एक फंदा उठा लेना है। ये देखिए ऐसे सीधे फंदों को हमें सीधा ही बिन लेना है। फिर से हम 2 फंदे नीचे उतरेंगे, देखिए 1, और दूसरे फंदे से हमें एक फंदे को उठा लेना है। इस फंदे को हल्का सा आपको ढीला उठाना है। अब ये वाले 2 फंदे आपके उल्टे ही बिने जाएंगे और एच के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। रो 4 आएगी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे। ये हर बार रॉन्ग साइड से सीधे ही बिने जाएंगे। 2 फंदे सीधे, ऊन को अपनी तरफ। अब ये जो एक फंदा हमने उठाया था इसको हमें स्लिप कर देना है, इसे बिनना नहीं है। बीच के जो 2 फंदे हमारे थे इन्हें हमें उल्टा बिन लेना है। ये राइट साइड से हमने सीधे बिने थे, इन्हें हमें रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेना है। अब ये जो फंदा हमने उठाया था इसे हमें स्लिप कर देना है, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। फिर से यही 4 फंदे रिपीट होंगे। 2 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ, जो फंदा उठाया था उसे स्लिप कर देना है। 2 फंदे उल्टे बिनने हैं, जो फंदा उठाया था उसे स्लिप कर देना है, उसे बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। फिर से यही 4 फंदे रिपीट होंगे। 2 फंदे सीधे, जो एक फंदा हमने साइड से उठाया था इसे स्लिप करना है। बीच के जो 2 फंदे हैं उन्हें आपको उल्टा ही बिनना है, जैसे कि आप 2 सीधे 2 उल्टे फंदे बिन रहे थे। फिर से एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और लास्ट में यहाँ पर हमारे पे 2 फंदे सीधे आएंगे। एच के फंदे को हम उल्टा बिनते हुए रो 4 कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए रो 5 हमारा कैसे आएगा। पहले फंदे को स्लिप करना है, ऊन को अपनी तरफ लाना है। ये वाले 2 फंदे हमारे हर बार उल्टे ही बिने जाएंगे तो इन्हें उल्टा ही बिनना है। ऊन पीछे करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 फंदे हो गए। 2 फंदे हमारे पास थे, 2 फंदे हमने उठाए थे। अब हमें इन 4 फंदों को कैसे बिनना है। राइट साइड की नीडल जो ये है वाली आपकी है, आपको इसके बीच ये जो 4 फंदे हैं इनके बीच में से इस नीडल को निकालना है। देखिए ऐसे चारों फंदों को लेना है सिलाई पे और इस तरीके से ले लेना है। देखिए अब एक बार हम इसे इस तरीके से सीधा बिनेंगे तो एक फंदा हो गया। अब दूसरे फंदे के लिए हमें राइट साइड की यही वाली निडल से इस तरीके से फंदों को मोड़ते हुए जैसे हम सीधा बिनते हैं उस तरीके से हमें एक फंदा फिर से सीधा बिनना है। देखिए ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे वापस से हो गए। अब हम फिर से यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। पहले 2 फंदों को आपको उल्टा बिनना है, ऊन पीछे करना है। ये 4 फंदे हैं, इन्हें आपको एक साथ राइट साइड की निडल पे से लेना है। देखिए ऐसे बीच में से आपको चारों फंदों के निडल निकालनी है। देखिए चारों फंदे आ गए हमारे। अब हम इसे एक बार सीधा बिनेंगे। फिर दूसरे फंदे के लिए हम इसी सिलाई को इस तरफ से मोड़ते हुए लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे मोड़ते हुए चारों फंदों को लेंगे और फिर से हम इसे एक बार सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे वापस से हो गए। फिर से हम 4 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, राइट साइड की निडल से आपको चारों फंदों को एक साथ लेना है। देखिए इस तरीके से, फिर एक बार सीधा बिनना है। अब इसी निडल से आपको चारों फंदों को घुमाते हुए इस तरह लेना है और फिर से एक बार सीधा बिन देना है। अब 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे करते हुए एच के फंदे को सीधा बिनेंगे। यहाँ पे हमारी रो 5 कंप्लीट हो गई। रो 6 हमारी रॉन्ग साइड की आएगी। रो 6 हमारी पहले फंदे को स्लिप कर देंगे, 2 फंदों को हम सीधा बिनेंगे, 2 फंदों को हम उल्टा बिनेंगे। अब फिर से हम यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। देखिए 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो पहले हम 2 फंदे सीधे बिनेंगे, फिर हम 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। फिर से हम यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर जो है हमको रो 6 बिननी है और जो हमारी 6 रो है वो सेम सेकंड रो की तरह ही हमारा बिनी जाएगी। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए यहाँ पर हमें रो को कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए आपका 6 रो रिपीट पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि यही 6 रो आपको बार बार रिपीट करनी है। जब आप इसे कंटिन्यू बिनते जाएंगे तो आपका कुछ इस तरीके से पैटर्न बनकर आएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे तकरीबन सभी एज ग्रुप और सभी वूलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।